जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराहे। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुण गुण जय निगम प्रशंसा। देखै हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चल रहे श्री हनुमान चरित्र के पावन मंगलमय प्रसंगों में आगे हम प्रवेश करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज को पूर्णता भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। पूर्णता भक्ति को प्राप्त करके हनुमान जी कृतार्थ हो गए। अब तो हनुमान जी का आगे का पूरा जीवन लोक संग्रह के लिए ही है। जब सब कुछ सद गया, जब सब कार्य पूर्ण हो गए, जीवन धन्य हो गया, जीवन का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण हो गया, तब हनुमान जी महाराज ने माँ जानकी जी से कहा कि माँ मुझे भूख लगी है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। हे माता सुनिए, सुंदर वृक्षों में सुंदर फल लगे हुए देखकर मुझे अत्यंत भूख लगाई है। हनुमान जी की भूख साधारण भूख नहीं। उन्होंने माँ जानकी जी से कहा कि माँ मुझे अतिशय भूख लगी है। अंतिम बार स्वयं प्रभा के स्थान पर फल खाए थे, फिर वहां से समुद्र तट पहुंचे, वहां अनशन किया। उस समय से अब तक फल खाने को नहीं मिले। अब सुंदर वृक्षों पर मधुर फलों को देखा तो उन्हें याद आ गई कि हमने उस दिन से अभी तक कुछ भी खाया ही नहीं है। माँ जानकी जी ने कहा कि पुत्र, क्या मार्ग में तुम्हें फल खाने को ना मिले? हनुमान जी महाराज ने कहा कि माँ मार्ग में तो मुझे ही लोग खाने को लगे थे, कोई मुझे खिलाने वाला नहीं मिला। फल तो सिंधु के तट पर भी देखे थे, पर वहां भूख ना लगी, क्योंकि राम काज में मन इतना लवलीन था कि भूख की सुधि भी ना थी। और राम काज हुए बिना विश्राम भी नहीं किया। जब राम कार्य के बिना विश्राम भी नहीं किया, बैठने का अवकाश भी नहीं था, तब फल खाने का अवकाश कैसे होता? वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि श्री हनुमान जी महाराज ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक श्री जानकी जी का दर्शन नहीं कर लूंगा, तब तक जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। अब श्री जानकी जी के दर्शन हो गए। प्रभु मुद्रिका माँ को दे दी। प्रभु का संदेश
माता को सुना दिया। सब कार्य सिद्ध हो गए, जीवन कृतकृत्य हो गया। तब हनुमान जी को भूख की सुधि हुई। श्री हनुमान जी ने माता जानकी जी से कहा, सुनहु मां तु मोहि अतिशय भूखा। बालक को जब क्षुधा लगती है तब वह बालक अपनी मां से ही तो याचना करता है। माता कभी अपने बालक को भूखा नहीं देख सकती। श्री हनुमान जी ने विचार किया कि मां की आज्ञा के बिना मैं फल नहीं खाऊंगा। जब मां आज्ञा देगी तभी फल खाऊंगा। जब मां आज्ञा प्रदान करेगी तभी मेरा मनोरथ निर्विघ्न सफल होगा। श्री सीता जी ने कहा कि ये पुत्र परम सुभट भारी भरकम निशाचर वन की रखवाली कर रहे हैं, वे तुम्हें फल खाने को ना देंगे। तब माता ने कहा, सुन सुत करही विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हे पुत्र, तुम्हें वे फल खाने ना देंगे। श्री सीता जी ने कहा कि इस वन की परम विकराल स्वरूप भयंकर राक्षस सदैव रक्षक बन करके रखवाली करते रहते हैं, वे तुम्हें फल खाने ना देंगे। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जब हनुमान जी ने माता जानकी जी को अपना पर्वताकार स्वरूप दिखला दिया है और अपने बल का विश्वास करा दिया था, तब माता को ऐसा क्यों संदेह हुआ कि राक्षस अति बलवान है? और यहाँ पर संतगण कहते हैं कि यद्यपि श्री हनुमान जी ने अपना कनक भूतराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा रूप माता जी को दिखला दिया है और माता को भरोसा भी हो गया है, तथापि माँ सीता जी वात्सल्य भाव से भरी हुई है और वात्सल्य भाव से भी विचार कर रही है कि जो ये एक पुत्र के प्रति माँ का प्रेम होता है, यह प्रेम, ये वात्सल्य एक माँ के लिए स्वाभाविक है। इसलिए अपने पुत्र की चिंता माता को होती ही है और माता का अपने प्रति वात्सल्य देख करके हनुमान जी प्रसन्न हो गए। अब किस प्रकार से हनुमान जी माता को अपना आश्वासन देते हैं और किस प्रकार से फिर अशोक वाटिका में हनुमान जी अपने एक गंभीर सूत्र का निरूपण करते हैं, कलम कथा में श्रवण करेंगे। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय।